विद्यांजलि परिवार के नाम से। आप लोगों ने शायद सुना होगा, कल भी भैया जी ने बताया था। विद्यांजलि एक ऐसा परिवार है जो गुरुदेव के चरणों में पूर्णतया समर्पित है और गुरुदेव का आशीर्वाद विशेष रूप से प्राप्त है, क्योंकि आचार्य श्री ने आजकल जो नए बच्चे हैं हाईली क्वालिफाइड से मतलब जो लोग विदेशों में काम कर रहे थे और जो लोग करोड़ों लाखों के पैकेज, और वो बच्चे आकर सिर्फ और सिर्फ अहिंसा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। ज़्यादातर बच्चे उनमें से बाल ब्रह्मचारी हैं। विद्यांजलि समर्पण जिन भैया ने शुरू किया है, वैभव देवल, वो भोपाल में है और वो NRI है। अपनी ब्रिटिश सिटीजनशिप के बावजूद आचार्य श्री के एक आह्वान पर सबको छोड़कर वापस आ गए और हमारा उद्देश्य है घर घर में अहिंसा फैलाना। अब वो कैसे फैलाएंगे, क्योंकि हम जैन समाज के होते हुए ये तो हमें मालूम है कि हमें क्या नहीं खाना, लेकिन परोक्ष रूप से हम लोग किस तरीके से हिंसा का समर्थन कर रहे हैं और हमारे घर में मांस ने, मदिरा ने और मधु ने कैसे अपनी जड़ें फैला ली हैं, ये हमें खुद को भी नहीं मालूम। हमारे बाथरूम में जितना भी प्रोडक्ट पड़ा है उस सब में चर्बी डलती है। हमारे कपड़ों में ये हथकरघा की साड़ी पहनकर जो फीलिंग आती है, जो सात्विकपना समझ में आता है, वो आप 20,000 की साड़ी पहन लीजिए, मैं आप दावे के साथ कह सकती हूँ आपको वो फीलिंग नहीं आएगी। हमारे सौंदर्य प्रसाधन दिन रात हर व्यक्ति को, चाहे हमारा पुरुष वर्ग ही क्यों ना हो, वो भी नहाने के लिए तेल साबुन का इस्तेमाल तो ज़रूर करते हैं। नहाने के बाद मुंह पर कुछ ज़रूर लगाते हैं। क्या हमें पता है कि उसमें चर्बी पड़ती है? क्या हमें पता है कितने मुंह पशुओं को काटा जाता है हमारे शरीर को सजाने के लिए? और अगर आप लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं है, कोई बात नहीं, BBC पर तो मेरे ख्याल से पूरा विश्व विश्वास करता है। BBC की न्यूज़ सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक न्यूज़ मानी जाती है। उस पर एक डॉक्यूमेंट्री है, किल इट, कट इट, यूज़ इट। मैं रिपीट कर रही हूँ, किल इट, कट इट, यूज़ इट। आप लोग YouTube पर जाकर उस डॉक्यूमेंट्री को देखें। अगर आपकी आत्मा ना कांप जाए, मैं शरीर की बात नहीं कर रही, आंखों से आंसू गिरे, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, वो तो बहुत छोटी बात है। अगर आपकी आत्मा ना कांप जाए तो आप लोग मुझे पकड़ लेना। इतना भयानक सच उसमें दिखाया गया है। खाल किस तरीके से, गाय की, भेड़ की खाल किस तरीके से उतारी जाती है, जिंदा की, जिंदा, मरे हुए की नहीं। आप वो देखेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारा सर्व, हम महर्षि का प्रगान करते हैं, बोलते हैं मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। लेकिन वो छलना जिससे हमने वो पानी छाना है, वो क्या वो हथकरघा का है? क्या उसमें टैलो नहीं मिला है? वो डिटर्जेंट पाउडर जिससे हमने उस छलने को धोया है, वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ मांस है, सिर्फ और सिर्फ मांस। और इसकी ऑथेंटिसिटी आप BBC से कर सकते हैं। इसीलिए बहुत समय से गुरुदेव कह रहे थे कि तुम लोग साबुन, तेल, क्रीम, लिपस्टिक ये सब बना रहे हो, सबसे पहले माताजी लोगों की साड़ी धुलती हैं तो आप लोग डिटर्जेंट बनाओ। हम लोगों को लग रहा था कि बिना केमिकल के कैसे डिटर्जेंट बनेगा, लेकिन जब हमने वो BBC की न्यूज़ देखी, हमारी आत्मा कांपी। तब सच में जिस तरीके से अब से 50 साल पहले या 100 साल पहले जब ये जहर हमारे घरों में नहीं आया था, कपड़े धुलते थे, उसी तरीके से, और उसका नाम दिया गया है निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर आह्वान करती हूँ, आप लोगों को अपने घर में इस्तेमाल करना है जो आप कीजिए, लेकिन हर वो इंसान जो यहाँ बैठा है, वो मंदिरों के छलने, पानी छानने की थैली, जिस बर्तन को हम मांजकर गुरुओं के लिए आहार बना रहे हैं, जिस छलने से हम पानी छानने हैं, मेरी आपसे विनती है, कृपया उनको तो मांस से अलग रखें। महाव्रतियों को तो झूठ बोलकर आहार ना दे पाए। हम लोगों की विद्यांजलि की 3 बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट में अपनी बात को ख़त्म कर दूंगी। पहला, मद्य मधु मांस रहित। पूरे विश्व में, पूरे
ग्लोब में ऐसा कोई दूसरी ब्रांड नहीं है जो आपको मद्य मधुमास रहित प्रोडक्ट्स दे। दूसरा, केमिकल फ्री। जब वैभव भैया 12 साल बाद ब्रिटेन से लौटे, भोपाल में गुरुदेव का चतुर्मास था, तो उन्होंने पाया आजकल आचार्य जी के पास कैंसर पेशेंट्स की लाइन लगी हुई है आशीर्वाद लेने के लिए। जब गुरुदेव से पूछा गया कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा एक्सपोजर टू केमिकल्स। हमारे हर चीज़ में केमिकल हमारे रोम रोम में घुस चुका है। इसलिए विद्यांजलि ने एक कोशिश की है कि हमारे प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री हों। केमिकल फ्री का मतलब केमिकल फ्री, यहाँ तक कि प्रिजर्वेटिव भी नहीं। इसीलिए हमारी क्रीम गर्मियों में तेल बन जाती है, क्योंकि घी और गोले के तेल को आप बाहर रखोगे गर्मियों में तो पिघलेगा, सर्दियों में जम जाएगा। इसीलिए निर्दोष में कोई झाग नहीं होता, क्योंकि झाग करने के लिए सभी कंपनी सोडियम लॉरियल सल्फेट का इस्तेमाल करती हैं, जो कि कार्सिनोजेनिक है, कैंसर कॉजिंग केमिकल है और पूरी तरीके से अभक्ष्य है। पूरी तरीके से बूचर खानों में पशु की चर्बी, खून, हड्डियाँ, ये सब इस्तेमाल हो जाता है। उसके बाद जो बच जाता है पशु का, जो किसी इंडस्ट्री में काम नहीं आता, उसको क्रशर में डालकर, उसको उबाल कर उसकी चर्बी निकाली जाती है, जिसको आप लोग टैलो कहते हो। वो टैलो 30 रुपये किलो बाज़ार में मिलता है और उस चर्बी को आपके देसी घी से लेकर आपके डिटर्जेंट तक हर चीज़ में इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए गुरुदेव ने हथकरघा का आह्वान किया और वो टैलो 30 रुपये किलो आता है और जो स्वाभाविक फैट हम लोग विद्यांजलि में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पेड़ों से उत्पत्तित है, वो 200 रुपये किलो आता है। अब आप देख लीजिए, सब चीज़ आप है, समझिए, करिए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अगर हम अपने आप को अहिंसक समाज कहने का दावा पेश करते हैं, अगर हम अपने आप को गुरुओं के सेवक मानते हैं, तो आज सबके मन में प्रश्न उठना चाहिए, घर पर अपने बच्चों को और खुद को जाकर वो डॉक्यूमेंट्री चलनी चाहिए और खुद से ये सवाल उठना चाहिए, क्या हम वाकई अहिंसक हैं? और अगर हैं तो हम उस दिशा में क्या कर रहे हैं? आज हम यहाँ पर दादा गुरु ज्ञान सागर महाराज का समाधि दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान महावीर हमारे गुरुओं का एक ही संदेश है, अहिंसा परमो धर्मः। उस अहिंसा के लिए हमारा कितना योगदान है? चींटी को मारने से पहले तो सोचते हैं, लेकिन पंचेंद्रीय जीवों की हत्या कर उनसे जितना भी मांस, चर्बी, तेल निकाल कर हमें ही खिलाया जाता है, हमारे ही बाथरूमों में और ड्रेसिंग रूम में भेजा जाता है, हमारे ही कपड़ों पर लपेटकर हमें परोसा जाता है। हम इस बात को कब सोचेंगे और कब जागेंगे? यह प्रश्न छोड़कर मैं आप सभी से विदा लेना चाहती हूँ। यह एक ज्वलंत प्रश्न है और गुरु चरणों की सेवा करने का एक सम्यक्त्व तरीका है। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय।